डबल टू नाइन फॉर कंट्रोल, कंट्रोल क्या मैसेज है आपका? सो देखें, एम्बुलेंसेस को आते आते अभी 4 से 5 महीने लगेंगे। हमें ऑपरेशनलाइज करने में उससे ज़रा से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सारे ट्रेन स्टाफ होता है, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपने स्टेशन सब कायम करेंगे। तो आई एम होपिंग कि बाय जून नेक्स्ट ईयर सारी की सारी 230 एम्बुलेंसेस प्लस हमारी जो एग्जिस्टिंग 85 एम्बुलेंसेस है वो ऑपरेट करेंगे। हम 2-3 तरह के इंटरवेंशंस करते हैं। एक तो है कि आप घर पे बीमार हैं, सख्त बीमार हैं, आप 1122 कॉल करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम आएंगे, आपको उधर ही असेस कर लेते हैं। जब कॉल आती है हम उसी वक्त असेस कर लेते हैं कि क्या आपको चाहिए, किस तरह की हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर आपको फ़ोन पे ही कुछ देना हो ना, जैसे CPR है या कोई और इंस्ट्रक्शन देनी हो, तो हम फ़ोन पे देना शुरू कर देते हैं और फिर एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है वहाँ पे। तो ये हमारा प्रोटोकॉल होता है फॉर होम। फिर हम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी ले जाते हैं कि ऐसा हॉस्पिटल है जिसके पास वो वाली चीज़ या डॉक्टर नहीं मौजूद है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, तो वो दूसरे हॉस्पिटल को रेफ़र करता है, हम वहाँ पे भी ले जाते हैं। और तीसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो कोई शदीद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए जहाँ पे हमें आप 1122 कॉल करें, हम फ़ौरन के फ़ौरन पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये सारी जो सर्विसेज हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है। 1122 कॉल करने का भी चार्ज नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ भी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टू आर नॉर्मल सिटीजन्स कि प्लीज़ 1122 तभी कॉल कीजिए जब आपको ज़रूरत हो। ये इमरजेंसी एम्बुलेंस है, तो वो उसी को हेल्प करेगी जिसकी इमरजेंसी हो। खुदा न खास्ता अगर वफ़ात हो गई है, इंतकाल हो गया है, तो वो बॉडी जो है उसके लिए आपको कोई दूसरा ऑप्शन यूज़ करना होगा। जो इमरजेंसी एम्बुलेंसेस थी वो पहले सिर्फ अमन एम्बुलेंसेस थी, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो कंटिन्यू कर सकें। तो 2018 से गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उनको सपोर्ट कर रहा था, और इनको फरवरी 2019 में हमने इनको सिंध रेस्क्यू एंड मेडिकल सर्विसेज कहलवा दिया था। तो हम तब से अब तक 60 एम्बुलेंसेज ऑपरेट कर रहे थे कराची में और 25 कर रहे थे ठट्टा और सजावल में। ये असली इमरजेंसी एम्बुलेंसेस हैं जो कि अगर कोई एक बहुत ही शदीद एक्सीडेंट हो या कोई बहुत सख्त बीमार हो, उसको इमीडिएट केयर की ज़रूरत हो, चाहे वो एक कार्डियक अटैक हो या फेंट हो जाए या कुछ, तो उसके लिए जो है ये एम्बुलेंस जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। जो ये नई चीज़ है जो गवर्नमेंट ने दी है, जो 230 एम्बुलेंसेस हैं, ये वर्ल्ड बैंक के तवसुत से उनकी कोलैबोरेशन के साथ PDMA के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को मिली है, और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम इनको ऑपरेट करें। तो पहला जो बैच है 50 एम्बुलेंसेस का वो तैयार हो गया था, उसका लॉन्च हो गया है, वो एम्बुलेंसेस हमें मिल चुकी हैं, और जैसे जैसे वो एम्बुलेंसेस आती रहेंगी हम उनको ऑपरेशनलाइज करते रहेंगे। कराची में भी एम्बुलेंसेस बढ़ेंगी, 20 से 25 एम्बुलेंसेस कराची में ऑपरेट होंगी, लेकिन इरादा यही है और प्लान यही है कि ज़्यादातर एम्बुलेंसेस जो हैं अब सिंध के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, स्पेशली ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये सहूलत पहले नहीं मुयसर थी, वहाँ ये पहुँच सके।